कि हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने भी यहाँ पर खुतबा इरशाद फरमाया। जैसे इब्ने ज़ियाद के दरबार में खुतबा दिया ना, वैसे ही आपने हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हज़रत इमाम हुसैन की बहन पाक थी और हज़रत मौला मुर्तज़ा की बेटी थी, आपने यहाँ पर भी खुतबा दिया, जिसके अंदर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान की और हम्द व सना बयान करने के बाद आलो असहाब पे दरूद पढ़ा और उसके बाद आपने फरमाया कोई किसी भूल में ना रहे कि अल्लाह ताला जालिमों से कभी बदला नहीं लेगा, जालिमों तुमसे बदला लिया जाएगा। और फरमाया कि आज देखो बज़ाहिर लग रहा है कि यजीद ने हमारे ऊपर ज़मीन को तंग कर दिया और बज़ाहिर लग रहा है हम कैदियों की तरह लाए गए और यजीद तू गुमान करता है कि तुमने हमें मुश्किल में डाल दिया और खुद तू बड़ी आसानी में है। फरमाया याद रख, तू देख रहा है कि तेरे पास दुनिया के असबाब हैं, तू ये भी देख रहा है तेरे पास सल्तनत है, तेरे पास कब्जा व इख्तियार है, तू बड़ी नाक चढ़ा चढ़ा के बातें करता है और बढ़िया शेखियां मारता है। फरमा ठहर जा, जल्दी ना कर, खुदा का फरमान सुन। अल्लाह कहता है काफिर कभी ये गुमान न करें कि उनको हमने ढील दे दी, जो मर्जी करें। फरमाया ढील इसलिए दी है ताकि वो खुल के गुनाह करें, ताकि वो गुनाह ज्यादा करें, हम जहन्नम में अजाब भी ज्यादा दे उनको। आपने उसके सामने जब ये बयान किया और फरमाया याद रख ले तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई का वक्त करीब आ गया है और ये भी याद रख ले तुमने हमारे जख्मों को गहरा किया, ज़ुर्रियत रसूल को, और इनके वो सितारे जिससे जमीन रोशन थी उनको तुमने खून में नहला दिया। बज़ाहिर ये लगता है कि तुमने हमारी नस्ल को खत्म कर दिया, पर याद रख अनकरीब तेरा ये अंजाम होगा। और ये भी याद रख इस मोड़ पर तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा और ये भी याद रख उस वक्त तू कभी पसंद नहीं करेगा तेरे साथ ऐसा हो, लेकिन तेरे हाथ शल हो जाएंगे, तेरे पांव बर्बाद हो जाएंगे, तेरा जिस्म बर्बाद हो जाएगा। और मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारा जैसे हक का साथ दिया है हमारे ऊपर रहमत फरमाए, जुल्म करने वालों को बर्बाद करे, इनसे इंतकाम ले, जिन्होंने खून बहाया उन्हें भी बर्बाद करे, जिन्होंने कत्ल किया अल्लाह उन्हें भी बर्बाद करे, जिन्होंने हमारे कत्ल में साथ दिया अल्लाह उन्हें भी बर्बाद करे। और फरमाया अनकरीब तू अल्लाह की बारगाह में आएगा और तेरी गर्दन पर आले रसूल के खून का बोझ होगा। और फरमाया ये याद रख क़यामत वाले दिन जब तू जगह जमा होगा तो हमारे सामने होगा, तू मुंह दिखाने के काबिल ना होगा। फरमाया याद रख ले कुरान में अल्लाह ने कह दिया जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए वो जिंदा होते हैं, उन्हें कभी मुर्दा ना कहना, अल्लाह की बारगाह में खुश होते हैं, उन्हें रिस्क दिया जाता है। और फरमाया सुन यजीद तेरे लिए यही काफी है कि अल्लाह भी तेरे मुखालिफ है, रसूल भी तेरा मुखालिफ है, जिब्राइल भी तेरा मुखालिफ है, और हम कौन हैं जिनकी मदद अल्लाह भी करता है, जिब्राइल भी करता है, रसूल पाक भी हमारी मदद करते हैं। और उसके बाद फरमाया यजीद अनकरीब तू देखेगा तेरा लश्कर कमजोर हो जाएगा, तू देखेगा तेरी बात कोई नहीं सुनेगा, तू देखेगा तू शैतानी गिरोह बन जाएगा, तू देखेगा कि हमारी जो कमजोरी थी वो कैसी ताकत में बदलती है, तू देखेगा कि आज तूने हमारे साथ क्या किया, क़यामत वाले दिन तुझे क्या बदला देना पड़ेगा। फरमाया तेरा ना मकर चलेगा ना फरेब चलेगा, तू जितने मर्जी तागो बेच कर ले, अल्लाह ताला के गजब से कभी तू बच नहीं सकता। और याद रख ले ना तू हमें मिटा सका है ना हमारे जिक्र को मिटा सकता है, यह आपने फरमाया। और फरमाया याद रख ले हमारे मकाम की बुलंदी को तू नहीं छू सकता। और फरमाया याद रखो यजीद तेरी राय कमजोर हो जाएगी, तेरी कोशिश खत्म हो जाएगी, तेरी सल्तनत चंद दिनों में बर्बाद हो जाएगी, तेरी जमात को बेगैरत और बदमाश और कमीनी और गंदी जमात कहा जाएगा। वक्त करीब है जब कोई पुकारने वाला कहेगा ये लानती कौम है, वक्त करीब है जब जालिमों को सजा मिलेगी। और उसके बाद आपने फरमाया हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें रहमत व सआदत व फजीलत व शहादत अता फरमाई है और तेरे जैसों को रब ने बर्बाद करके रख दिया है। हम अपने रब से ये तमन्ना रखते हैं कि वो दुनिया में भी हमें अपनी रहमत अता फरमाएगा और आखिरत में हमारा काफी और वाफी और कारसाज वही है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमारे लिए अल्लाह काफी है और अल्लाह ही सबका मददगार है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हज़रात की। ये हज़रत सैयदा ज़ैनब पाक ने खुतबा इरशाद फरमाया
जब हजरत सैयदा पाक ने खुतबा इरशाद फरमाया, साफ सूंघ गया, कोई बोल नहीं सका, कोई किसी ने जवाब नहीं दिया। यजीद सारी बात बदनसीब समझ गया कि मामला उलट हो रहा है। अब उसने क्या किया? अब देखो, बाद लोग ना यजीद को क्लीन चिट देने की कोशिश करते हैं, आगे मैं बताता हूं, लेकिन यहां सुनिए। उसने ना जब खुतबा खत्म हो गया तो कहा कि ये जो जितने कैदी आए बताओ क्या करें। वहां पर जो अक्सरियत यजीदियों की बैठी थी, उन्होंने कहा इनको भी कत्ल कर दिया जाए, जो होना था हो गया, लेकिन इनको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अभी सैयदा पाक भी नहीं बोली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन देखें क्या करते हैं। वहां पर हजरत नौमान बिन बशीर ऊपर से आ गए। ये आशिक अहले बैत भी थे, आशिक सहाबा भी थे। इन्होंने कहा यजीद गल सुन, जितना जुल्म तूने करना था कर लिया, लेकिन अब दोबारा इन पर हाथ मत उठाना। याद रख, नफरत तेरे बारे में इतनी फैल चुकी है कि तुझे शायद यहां कोई सांस भी नहीं लेने देगा। अब इसके लिए यह फैसला ना करके इनको शहीद कर दिया जाए। जब इतनी बात की ना हजरत नौमान बिन बशीर ने, तो यजीद ना थोड़ा कांप गया कि यार बात तो इसकी ठीक है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फिर बोल पड़े। आपने फरमाया, यजीद वैसे एक बात करूं तुझसे? हजरत ने कहा करो। फरमाने लगे, तुझसे तो फिरौन भी कुछ बेहतर था, तू तो फिरौन से भी गंदा निकला है। तो वो कहने लगा वो कैसे? फरमाया, जब हजरत मूसा व हारून को पकड़ लिया था ना फिरौनियों ने, तो फिरौन ने पूछा था अपने फिरौनियों से, बताओ मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा था कि इनको कैद खाने में डाल दिया जाए और बाद में इनको छोड़ देना। समझ आई? ये कुरान मजीद में मौजूद है। कालू अर्जिह व अखाहु व अरसिल फिल मदाइन हाशिरीन, ये कुरान मजीद में मौजूद है, ठीक है। और उन्होंने दूसरी आयत में कहा, कालू लहू अर्जिह व अखाहु वला तक़तुल, कहा कि इनको जेल में डाल, इनके भाई को जेल में डाल, लेकिन इनको कत्ल ना करना। और कहा तुझसे तो फिरौन और फिरौनी अच्छे हैं कि उन्होंने भी कहा था इनको कत्ल ना करना, इनको कैद में रखो और बाद में छोड़ देना। और तुम तो फिरौन से भी गंदे निकले हो और फिरौनियों से भी तुम गंदे निकले हो। आले रसूल के सारे बड़े शहीद करके अब तुम फिर कह रहे हो इनको भी शहीद कर दो और फिरौन से भी गंदे निकले हो। ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया। अब ज़ाहिर सी बात है, जब ये कहना था तो आपने फरमाया, हाँ तुझे ये भी कहते हैं जो तेरा जी चाहे कर, अल्लाह हमारे साथ है ना, अल्लाह की मदद हमारे साथ है ना, तू देखेगा तेरे साथ होता क्या।